दोस्तों, पढ़ाई करो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण यानी एडजेक्टिव के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विशेषण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, विशेषण का जो सामान्य अर्थ है वो है विशेषता बताने वाले शब्द, यानी इसके अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जो किसी न किसी की विशेषता बताते हैं। अब किसकी विशेषता बताते हैं? तो जो विशेषण शब्द हैं वो या तो संज्ञा की विशेषता बताएंगे या फिर सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, सीधा, लाल, काला, मोटा, पतला, 10, 20, अच्छा, बुरा, ईमानदार, बेईमान, ये सब क्या है? विशेषण है। क्योंकि या तो किसी संज्ञा की विशेषता बताएंगे ये शब्द या तो सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, और ऐसे शब्दों को हम लोग कहेंगे विशेषण। अब जैसे कुछ वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे नेहा सुंदर है, तो यहाँ पे नेहा संज्ञा है और नेहा की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? सुंदर। तो यहाँ पे सुंदर शब्द जो है वो नेहा की विशेषता बता रहा है। तो जो सुंदर शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से आम बहुत मीठा है, यहाँ पे जो मीठा शब्द है वो आम की विशेषता बता रहा है, तो मीठा शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से तुम बहुत बेईमान हो, यहाँ पे जो बेईमान शब्द है वो तुम की विशेषता बता रहा है, तो जो बेईमान हो जाएगा वो भी विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से वह मोटा है, यहाँ पे मोटा शब्द वह की विशेषता बता रहा है, तो मोटा शब्द भी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे तुम और वह क्या है? ये सर्वनाम है, और यहाँ पे नेहा और आम क्या है? संज्ञा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि विशेष्य क्या होते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है राकेश बहुत बुद्धिमान है, तो यहाँ पे बुद्धिमान विशेषण है और ये किसकी विशेषता बता रहा है? राकेश की। तो राकेश की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए राकेश क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। इसी प्रकार से शेर वृद्ध हो गया है, यहाँ पे शेर की विशेषता बताई जा रही है कि शेर वृद्ध हो गया है, तो शेर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी, यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी उसे हम लोग विशेष्य कहेंगे, और जो शब्द विशेषता बताएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। इसके बाद देखिए, जो विशेषण हैं वो विशेष से पहले भी आ सकते हैं और जो विशेषण हैं वो विशेष के बाद भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है पतला लड़का गिर गया, गरीब आदमी दुखी था, तो यहाँ पे जो लड़का और आदमी है ये विशेष्य हैं क्योंकि इनकी विशेषता बताई जा रही है, और जो पतला और गरीब है ये विशेषण है। तो यहाँ पे देखिए, जो पतला है और जो गरीब है ये विशेषण है, ये विशेष्य के पहले आया है। लड़का विशेष्य है, इसके पहले आया है पतला, आदमी भी विशेष्य है, इसके पहले आया है गरीब। तो यहाँ पे विशेषण शब्द विशेष्य के पूर्व आए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कौवा काला होता है, तुम बहुत साहसी हो। काला जो है वो कौवा की विशेषता बता रहा है और जो साहसी है वो तुम की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे जो काला और साहसी है वो विशेषण है, और ये विशेषण जो है वो विशेष्य के बाद आए हैं। कौवा यहाँ पे विशेष्य है, तुम यहाँ पे विशेष्य है, तो यहाँ पे जो विशेषण शब्द आए हैं वो विशेष्य के बाद में आए हैं। तो विशेषण जो शब्द है वो विशेष्य से पहले भी आ सकता है, यानी उससे पहले भी आ जाएगा, और जो विशेषण शब्द है वो विशेष्य के बाद भी आ सकता है। फिर हम लोग देखते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पहला हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, दूसरा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, फिर तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और फिर है सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुणवाचक विशेषण, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसे कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण क्या है? ये ऐसा विशेषण है जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, इनका अगर हमें बोध कराएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। यहाँ पे गुण शब्द आया है, लेकिन गुण का मतलब ये नहीं कि केवल एक गुण के बारे में ही बताएगा, गुण के साथ साथ ये दोष के बारे में भी बताता है, रंग, आकार, दशा आदि का अगर बोध करा रहा है तो उस विशेषण को हम लोग गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। जैसे गुण के अंतर्गत देख लीजिए अच्छा, सुंदर, ईमानदार। दोष के अंतर्गत देख लीजिए बुरा, कपटी, बेईमान। रंग के अंतर्गत लाल, हरा, बैगनी। आकार के अंदर देख लीजिए लंबा, नुकीला और गोल हो जाएगा, और दशा में क्या आ जाएगा? मोटा, भारी, गरीब। ये सब क्या है? ये सब गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये गुण, दोष, रंग, आकार, दशा इनका बोध करा रहे हैं, इसलिए उनको हम लोग कहेंगे गुणवाचक विशेषण। फिर दूसरा क्या है? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, यानी हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो संख्यावाचक है तो इस संख्या का बोध कराएगा, यानी कि यह विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की किसका बोध कराएगा? संख्या का बोध कराता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, यहाँ पे खिलाड़ी जो है जातिवाचक संज्ञा है,
तो यहाँ पे लिखा गया 11 खिलाड़ी, तो खिलाड़ी कितने हैं? 11। तो यहाँ पे संख्या है ये, तो इस संख्या का बोध करा रहा है कि 11 खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी की संज्ञा है, तो यहाँ पे 11 क्या हो जाएगा? संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो जाएगा, और ये संख्या है इसलिए संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से दोनों भाई वन को चले गए, भाई भी यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। तो कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। तो यहाँ पे जो दोनों है ये संख्या का बोध करा रहा है कि 2 भाई हैं, तो संख्या का बोध करा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। एडजेक्टिव आप नंबर कहेंगे, यानी संख्यावाचक विशेषण जो है वो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक क्या है? जिससे हमें निश्चित संख्या का बोध होगा उसे हम लोग निश्चित संख्यावाचक कहेंगे। जैसे 1, 2, आधा, पहला, 100 गुना, चारों, सातों, प्रत्येक, हर एक, ये निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, इसलिए इनको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है दूध में आधा पानी मिला है, यानी जो पानी है उसमें दूध की मात्रा कितनी है? आधी है। यानी अगर 1 लीटर दूध होगा उसमें तो 1 लीटर पानी भी मिलाया गया है, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है पानी की मात्रा, दूध की मात्रा सब क्या है? निश्चित है। तो ये निश्चित है इसलिए निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। इसी प्रकार से हर एक अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे ये निश्चित है कि हर एक अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हर एक क्या कर रहा है? एक निश्चित संख्या को बता रहा है। इसी प्रकार से आधा यहाँ पे निश्चित संख्या को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? निश्चित संख्यावाचक हो जाएंगे। इसी प्रकार से सब देख लीजिए 1, 2, आधा, ये सब क्या है? पहला, 100 गुना, ये सब निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि ये हमें एक निश्चित संख्या के बारे में बताते हैं। इसके बाद दूसरा हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। तो अनिश्चित संख्यावाचक, तो जिससे हमें किसी निश्चित संख्या की जानकारी ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक कहेंगे। जैसे कुछ, कई, काफ़ी, बहुत, अनेक, असंख्य, इनसे हमें किसी निश्चित संख्या की जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे रैली में बहुत आदमी आए थे। अब आदमी आए थे, बहुत सारे आदमी आए थे, लेकिन आदमी कितने थे उनकी कोई निश्चित संख्या की जानकारी हमें नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे जो बहुत शब्द है किसी निश्चित संख्या की जानकारी हमें नहीं दे रहा है, तो बहुत क्या हो जाएगा? ये अनिश्चित संख्यावाचक। इससे संख्या तो पता चल रही है लेकिन कितनी संख्या है ये निश्चित नहीं है, इसलिए बहुत अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे कई दोस्त हैं, तो इससे मेरे दोस्त कितने हैं? बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन उनकी संख्या निश्चित नहीं है। 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन निश्चित नहीं है, इसलिए जो कई शब्द है उसको हम लोग रखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत। तो जो निश्चित संख्यावाचक है इससे हमें निश्चित संख्या का बोध होता है, और जो अनिश्चित संख्यावाचक है इससे हमें किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। फिर हम लोग देख लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण, जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। तो जो परिमाणवाचक विशेषण है इससे हमें किसी वस्तु की परिमाण या माप तौल का बोध होता है। देखिए, परिमाण का मतलब होता है किसी चीज़ की मात्रा, यानी किसी वस्तु की मात्रा। तो परिमाणवाचक विशेषण से हमें किसी चीज़ की मात्रा का ज्ञान होता है कि उसकी मात्रा कितनी है, तो इसका ज्ञान होता है, इसीलिए इसको कहा गया परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इससे हमें क्वांटिटी यानी माप तौल की वस्तु का मतलब क्या हो गया? परिमाण का मतलब हो गया किसी चीज़ की मात्रा की जानकारी होगी, इसलिए इसको कहा गया है परिमाणवाचक विशेषण। जैसे देख लीजिए 2 लीटर दूध ले आओ, तो यहाँ पे दूध की मात्रा बताई गई है कि 2 लीटर। तो 2 लीटर जो शब्द है यहाँ पे ये दूध की मात्रा बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 किलो टमाटर की कीमत 100 रुपये है, तो यहाँ पे जो 1 किलो टमाटर यहाँ पे आया है ये टमाटर की क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो परिमाणवाचक विशेषण से हमें किसी वस्तु की मात्रा की जानकारी होती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में थोड़ा सा अंतर है। संख्यावाचक में भी कोई ना कोई संख्या आती है और परिमाणवाचक में भी संख्या आती है, लेकिन परिमाणवाचक में जो है कोई ना कोई पदार्थ जरूर आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए दूध आ गया है, यहाँ पे टमाटर आ गया है, तो यहाँ पे जो परिमाणवाचक है यहाँ पे कोई ना कोई पदार्थ आता है। पदार्थ का मतलब हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दूध और टमाटर क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो परिमाणवाचक में कोई ना कोई द्रव्यवाचक संज्ञा आती है, और साथ ही साथ परिमाणवाचक विशेषण में कोई ना कोई मात्रक आता है। मात्रक का मतलब हो गया मात्रा बताने वाला शब्द। जैसे यहाँ पे लीटर क्या है? एक मात्रक है, इससे हमें दूध की मात्रा यानी कोई भी द्रव हो उसकी मात्रा की जानकारी होती है, इसलिए जो लीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। तो परिमाणवाचक में कोई ना कोई मात्रक भी आता है, जैसे किलो क्या हो जाएगा? ये भी मात्रक हो जाएगा, ठोस की मात्रा हमें बताता है। तो परिमाणवाचक में कोई ना कोई मात्रक भी आता है, साथ ही साथ कोई ना कोई द्रव्यवाचक संज्ञा भी आती है, जबकि संख्यावाचक में ऐसा नहीं। संख्यावाचक में संख्या आती है, उससे हमें संख्या का बोध होता है, लेकिन परिमाणवाचक क्या है? परिमाणवाचक में हमें पदार्थ की मात्रा की जानकारी होती है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं परिमाणवाचक। तो दोनों को आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें मात्रक के साथ साथ कोई ना कोई पदार्थ भी आएगा, जबकि इसमें केवल संख्या आती है।
अब परिमाणवाचक विशेषण को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। तो अगर निश्चित मात्रा का बोध होगा तो उसे हम लोग निश्चित परिमाणवाचक कहेंगे। जैसे 10 किलो, 5 मीटर, 3 लीटर, 4 क्विंटल, इससे निश्चित मात्रा का ज्ञान होगा, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक। जैसे दिया गया खीर में 2 लीटर दूध है और 2 लीटर दूध और 1 किलो चीनी पड़ेगी, तो यहाँ पे दूध की मात्रा दी गई है 2 लीटर, तो निश्चित है दूध की मात्रा कि 2 लीटर है। इसी प्रकार से चीनी की मात्रा दी गई 1 किलो, तो चीनी की मात्रा भी निश्चित है। तो जो 2 लीटर और 1 किलो आए हैं निश्चित परिमाण को बता रहे हैं, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक कहलाएंगे। फिर अनिश्चित परिमाणवाचक क्या है? इससे हमें परिमाण जो है कितना है, यानी मात्रा कितनी है, उसकी जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए इसको कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे बहुत, थोड़ा, अधिक, कम, ये क्या हो जाएंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएंगे। जैसे मैंने आज बहुत पानी पिया, तो यहाँ पे पानी आया है, बहुत शब्द बता रहा है बहुत पानी पिया। यहाँ पे बहुत में 2 लीटर भी हो सकता है, 4 लीटर भी हो सकता है, यानी निश्चित नहीं है कि कितना पानी पिया गया है। तो बहुत शब्द जो है वो निश्चित मात्रा को नहीं बता रहा है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ऐसे सब्जी में नमक कम है, कितना कम है? 10 ग्राम कम है, 20 ग्राम कम है, तो यहाँ पे नमक की मात्रा कितनी कम है इसकी भी जानकारी निश्चित, यहाँ पे इसकी भी मात्रा निश्चित नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक कहेंगे। तो इस प्रकार से परिमाणवाचक भी दो हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, इससे हमें निश्चित मात्रा की जानकारी होगी, और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक, इससे हमें पदार्थ की अनिश्चित मात्रा की जानकारी प्राप्त होती है। फिर चौथा हमारा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। देखिए, अगर सर्वनाम शब्द जो है वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे हम लोग कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। यानी जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, कोई, कुछ, कौन, ये सब सर्वनाम हैं, लेकिन जब इनका प्रयोग किसी संज्ञा के ठीक पहले होता है तो ये सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक के ठीक पहले यह आया है, तो यह शब्द जो है यहाँ पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि यही वाली पुस्तक जो है मेरी है, तो पुस्तक की विशेषता बता रहा है, तो यह यहाँ पे जो है वो सर्वनाम नहीं है, क्योंकि ये पुस्तक की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण हो जाएगा, और ये सर्वनाम है इसलिए इसको कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। इसी प्रकार से वह घर मेरा है, तो वह सर्वनाम है और घर की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर होता है। अंतर क्या है कि अगर सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आया है, संज्ञा आई है, तो वो सर्वनाम जो है वो विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ। जैसे यहाँ पे यह के बाद पुस्तक आया था, लेकिन अगर ऐसे लिख दिया जाए कि यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पे यह जो है पुस्तक की विशेषता नहीं बता रहा है। इसी प्रकार से वह मेरा घर है, तो यहाँ पे वह जो है वो घर की विशेषता नहीं बता रहा है, तो यहाँ पे यह और वह जो है वो सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पे यह और वह क्या कर रहे हैं? यह और वह के तुरंत बाद कोई ना कोई संज्ञा आई है, इसलिए यहाँ पे यह और वह क्या हो जाएंगे? ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। इनको संकेतवाचक इसलिए भी कहा जाता है, इनको संकेतवाचक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है संकेत करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप कहेंगे यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पे पुस्तक की ओर संकेत किया जा रहा है कि यह पुस्तक मेरी है। इसी प्रकार से वह घर मेरा है, तो यहाँ पे घर की ओर संकेत किया जा रहा है कि वह घर मेरा है। तो सार्वनामिक विशेषण को हम लोग संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रविशेषण। तो देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा उसे तो हम लोग विशेषण कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताएंगे। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया राहुल बहुत साहसी है। अब यहाँ पे जो साहसी शब्द है वो राहुल की विशेषता बता रहा है, यानी साहसी यहाँ पे विशेषण है, लेकिन जो साहसी है यानी जो विशेषण है उसकी विशेषता जो बता रहा है वो है बहुत। तो जो बहुत शब्द है वो विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत क्या हो जाएगा? परविशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से रानी अत्यंत सुंदर है, यहाँ पे सुंदर विशेषण है और अत्यंत शब्द जो है वो सुंदर की विशेषता बता रहा है, यानी यहाँ पे जो अत्यंत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो परविशेषण हो जाएगा, क्योंकि वो विशेषण की विशेषता बता रहा है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं विशेषण की अवस्थाएँ। तो विशेषण का उपयोग हम लोग तुलना करने के लिए भी करते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम की तुलना करने के लिए भी करते हैं। तो इसीलिए जो है विशेषण को 3 अवस्थाओं में रखा जाता है। एक है मूल अवस्था, उत्तरावस्था दूसरी हो जाएगी, और तीसरी हो जाएगी उत्तम अवस्था। मूल अवस्था का मतलब हो गया जब आपका विशेषण मूल स्वरूप में रहता है तो उसको कहते हैं मूल अवस्था। लेकिन जब हम लोग 2 व्यक्तियों की तुलना करते हैं तो उसको कहते हैं उत्तरावस्था, और जब 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना करते हैं तो उसे कहते हैं उत्तमावस्था। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, राम बुद्धिमान है, यहाँ पे जो बुद्धिमान है वो मूल अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिमान में किसी की यहाँ पे राम की किसी से तुलना नहीं की जा रही है, तो यहाँ पे राम बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान जो विशेषण है वो मूल अवस्था में है। इसी प्रकार से देख लीजिए, राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, यहाँ राम की तुलना श्याम से की जा रही है कि राम जो है वो श्याम से अधिक बुद्धिमान है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिक बुद्धिमान जो आया है ये उत्तरावस्था में हो जाएगा। इसी प्रकार से राम कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान है, यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो राम है वो पूरी कक्षा में, कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, राम है। यहाँ पे 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सबसे अधिक बुद्धिमान है उत्तमावस्था में हो जाएगा। तो अधिक और सबसे अधिक का प्रयोग करके हम लोग अवस्था को बदल सकते हैं। जैसे बुद्धिमान से हो जाएगा अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान। अच्छा से हो जाएगा अधिक अच्छा, सबसे अधिक अच्छा। इसी प्रकार से 2 और हम लोग प्रत्यय जोड़ करके भी विशेषण की अवस्थाएं लिखते हैं। एक है तर प्रत्यय और दूसरा है तम प्रत्यय। जैसे निम्न से हो जाएगा निम्नतर, निम्नतम। प्रिय से हो जाएगा प्रियतर, प्रियतम। अधिक से हो जाएगा अधिकतर, अधिकतम। तो ये क्या हो जाएंगे, विशेषण की अवस्थाएं हैं और इनका प्रयोग हम लोग करते हैं संज्ञा या सर्वनाम की तुलना करने के लिए। जब विशेषण अपने मूल स्वरूप में होगा तो उसको कहते हैं मूल अवस्था। जब 2 व्यक्तियों की तुलना की जाती है तो उसको कहते हैं उत्तर अवस्था। और जब 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं उत्तम अवस्था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में विशेषण है। जैसे यहाँ पे दिया गया शीतलता, बल, नया, वृद्धि। तो यहाँ पे आप देखिए जो नया शब्द है ये एक विशेषण है, क्योंकि नया, पुराना ये सब विशेषण के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि नया कपड़ा, नया घर, ये सब जो है किसी न किसी संज्ञा की विशेषता बताएगा नया शब्द। तो नया क्या हो जाएगा, यहाँ पे नया शब्द हो जाएगा विशेषण। इसी प्रकार से निम्नलिखित में विशेषण है लंबाई, बुढ़ापा, समझ, शांत। तो देखिए लंबाई और बुढ़ापा में तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रत्यय आए हैं, तो प्रत्यय जहाँ आ जाता है वो भाववाचक संज्ञा हो जाती है, ये भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से समझदार अगर होता तो ये विशेषण हो जाता, तो ये भी विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे जो विशेषण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शांत। शांत शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। फिर गिलास में थोड़ा दूध है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। रेखांकित शब्द माने थोड़ा, तो थोड़ा शब्द दूध की मात्रा बता रहा है, और जब मात्रा बताएगा तो क्या हो जाएगा, वो परिमाणवाचक हो जाएगा। इसी प्रकार से निम्न में विशेषण शब्द है लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। तो देखिए यहाँ पे लड़कपन में पन प्रत्यय आया है, कठोरता में ता प्रत्यय आया है, घबराहट में हट प्रत्यय आया है। ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन जो उचित हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा। फिर 5वां क्वेश्चन है कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, रेखांकित में विशेषण है। यहाँ पे कुछ शब्द आया है, कुछ बच्चे। जो कुछ है वो बच्चों की अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, तो संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो है यहाँ पे कुछ क्या है, एक संख्यावाचक विशेषण है। तो आज हमने पढ़ा विशेषण के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।